दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल फैक्ट टाइम में। तो दोस्तों, अब तक हमने पिछले वीडियोस में जाना कि संस्कृत का इतिहास क्या रहा और उसकी महानता, और साथ में ये भी जाना कि वाकई में आज की दुनिया में ऐसी कोई भाषा नहीं है जो संस्कृत को टक्कर दे सके। पर आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे पूरी दुनिया और बड़े बड़े वैज्ञानिक ये मानते हैं और ये प्रूव भी करते हैं कि संस्कृत ही सबसे बेस्ट भाषा है अब तक की। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। दोस्तों, आजकल आपने देखा होगा कि लोगों का रुझान संस्कृत की तरफ अचानक से बढ़ रहा है। ऐसा होना बहुत अच्छी बात है, लेकिन ऐसा हो क्यों रहा है? तो दोस्तों, उसका खुलासा कई भारतीय और भाषा शास्त्रियों ने किया है। कुछ विदेशी भाषा शास्त्री इतने प्रभावित हुए संस्कृत से कि उन्होंने हमारे ग्रंथों की अपनी भाषा में अनुवाद कर डाला ताकि उनके लोग भी इनसे सीख ले पाएँ। एक ब्रिटिश भाषा शास्त्री थे जिनका नाम था चार्ल्स विल्किंस। उन्होंने 16वीं शताब्दी में भगवद गीता का सबसे पहला अनुवाद इंग्लिश लैंग्वेज में किया था। और ब्रिटेन के ही एक और विद्वान थे सर विलियम जोन्स। इन्होंने साल 1784 में कालिदास के अभिज्ञान शकुंतलम को संस्कृत से इंग्लिश लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया था। जर्मनी के प्रोफेसर विलियम श्लेगल ने 19वीं शताब्दी में संस्कृत की देवनागरी लिपि की प्रिंटिंग मशीन की शुरुआत सबसे पहले की थी। इतना ही नहीं, नीदरलैंड्स के प्रोफेसर हेनरी कर्न 1865 में वहाँ की यूनिवर्सिटी में उस समय संस्कृत पढ़ाया करते थे। और आज तो ब्रिटेन, अमेरिका, जर्मनी, स्पेन, इटली और स्विट्ज़रलैंड जैसे देशों में भी वहाँ की यूनिवर्सिटीज़ में संस्कृत पढ़ाई जाती है। और अभी मैंने जितने भी लोगों के बारे में बताया, उन सभी ने यह दावा किया है कि संस्कृत भाषा सबसे उत्तम भाषा है। और अगर आपको इसका ठोस प्रमाण चाहिए तो आपको बता दूं कि नासा के साइंटिस्ट रिक ब्रिक्स ने अमेरिका की एक मैगजीन AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में ये लिखा था कि जब हमारे बीच विश्व में संस्कृत जैसी भाषा मौजूद है तो फिर कंप्यूटर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए किसी और भाषा की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि अभी संस्कृत भाषा मौजूद होने के बाद भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और कंप्यूटर के लिए अगर हम किसी और भाषा की खोज करते हैं तो वो ऐसी बात होगी जैसे कि हज़ारों साल पीछे जाकर फिर से चक्के की खोज करना। संस्कृत में जब और रिसर्च की गई तो उसमें और तरह तरह की चीज़ें सामने निकल के आईं। संस्कृत में ये देखा गया कि जो कोडिंग की लैंग्वेज होती है जैसे कि C++, पाइथन और जावा, तो इनमें जो स्ट्रक्चर पाया जाता है वो संस्कृत में मिलने लगा। वैज्ञानिकों को संस्कृत में जब एल्गोरिथम के कुछ हाईली स्ट्रक्चर्ड शब्द मिलने लगे, जैसे कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कीवर्ड को संस्कृत में संज्ञा बोलते हैं, जो ऑपरेटर है उसको संस्कृत में प्रत्यय बोलते हैं, प्रिमिटिव डेटा टाइप को संस्कृत में प्रत्याहार बोलते हैं। तो इस तरह के कई शब्द हैं संस्कृत में जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से मेल खाते हैं। इनफैक्ट आपको लगभग सब कुछ संस्कृत में मिल जाएगा। इसीलिए वैज्ञानिकों को ये सब बड़ा अद्भुत लगने लगा। और इसीलिए बाद में वैज्ञानिकों ने ये बोलना शुरू किया कि जब हमारी ह्यूमन हिस्ट्री में हमारे पास ऑलरेडी एक ऐसी लैंग्वेज है तो क्यों हम इंटरफेस पे इतना समय बर्बाद कर रहे हैं और इतना पैसा लगा रहे हैं। इसीलिए रिक ब्रिक्स ने एक पेपर लिखा और एग्जाम्पल के साथ समझाया कि क्यों संस्कृत बेस्ट है AI के लिए। दोस्तों, रिक ब्रिक्स ने जो एग्जाम्पल दिए उसमें इंग्लिश और संस्कृत लैंग्वेज को कंपेयर किया है। तो उन्होंने पहली चीज़ तो बताई है, वो ये है कि संस्कृत में वर्ड ऑर्डर का मतलब नहीं होता है। मतलब कि जैसे इंग्लिश में होता है कि पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब आएगी, फिर मेन वर्ब आएगी और लास्ट में ऑब्जेक्ट आएगा। तो एक ऑर्डर बन जाता है ये सब मिला के। और ये ऑर्डर अगर बिगड़ जाए तो उसका कोई मतलब नहीं बनता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसा कि हिंदी में हम कह दें कि राम जाएगा, तो इंग्लिश में क्या बोलेंगे? राम विल गो। और अगर इसमें ऑर्डर चेंज हो गया, गो विल राम, तो गड़बड़ हो जाएगा, कोई मीनिंग ही नहीं निकलेगी। और इसी को अगर संस्कृत में कहें तो राम गच्छति। अब इसमें अगर आप गच्छति राम भी कर दो तब भी अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं होगा, मतलब वही रहेगा। तो कंप्यूटर में अगर ये संस्कृत वर्ड ऑर्डर चेंज भी हो जाएगा तो कंप्यूटर को यही समझ में आएगा कि राम जाएगा। कहने का मतलब यहाँ पे बस इतना सा है कि संस्कृत में शब्द आगे पीछे अगर हो जाते हैं तो भी
ना तो उसका अर्थ बदलेगा और ना ही वो मीनिंगलेस होगा। तो संस्कृत की एक बहुत बड़ी खूबी है जिससे कि प्रोग्रामिंग करने में बहुत सरल हो जाता है। इसके बाद उन्होंने दूसरा एग्जाम्पल दिया जिसमें कि उन्होंने बताया कि संस्कृत का हर वर्ड काफ़ी मीनिंग्स को संभालता है। जैसे कि अगर हम सेंटेंस लें हिंदी में कि लड़के पढ़ेंगे, इसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन क्या होगा? बॉयज़ विल रीड। और संस्कृत में अनुवाद करेंगे तो होगा बालकाः पठिष्यन्ति। अब पठिष्यन्ति एक ऐसा वर्ड है जिससे तीन मतलब निकल रहे हैं। जैसे कि पठिष्यन्ति शब्द में अंति से हमें ये पता चल जाएगा कि कर्ता बहुवचन है बिना सब्जेक्ट देखे। दूसरा है अश्य, इससे हमें ये पता चल रहा है कि जो भी बात हो रही है वो भविष्यकाल को लेकर हो रही है। ये बात भी हमें बिना हेल्पिंग वर्ब के पता चल रही है। और तीसरा है पठ, पठ से पता चल रहा है कि पढ़ाई की बात हो रही है यहाँ पे। तो कंप्यूटर को ज़्यादा हेडेक नहीं लेना है, पठिष्यन्ति से ही उसे तीन इन्फॉर्मेशंस मिल रही हैं। और वहीं इंग्लिश में जब हम बॉय में एस लगाएंगे तब पता चलेगा कि प्लूरल है, विल लगाएंगे तब पता चलेगा कि फ्यूचर टेंस है, और ऐसे ऐसे हमें हर चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा। तो इससे कंप्यूटर के लिए दिक्कत वाली बात हो जाती है। ऐसे ही कुछ और एग्जांपल्स भी दिए हैं जिनसे ये प्रूव होता है कि संस्कृत कितनी हाई लेवल लैंग्वेज है। ऐसे ही कुछ और एग्जांपल्स भी दिए हैं जिनसे ये प्रूव होता है कि संस्कृत कितनी हाई लेवल लैंग्वेज है और बेस्ट है हर चीज़ में। और अगर ये लैंग्वेज इंटरफेस में यूज़ की जाती है तो कंप्यूटर की डिफ़िकल्टीज़ कम हो जाएंगी और मैसेज आसानी से भेजे जा सकते हैं बिना अर्थ का अनर्थ किए। संस्कृत का इस्तेमाल होने से जो दिक्कतों का सामना करना पड़ता था नासा के वैज्ञानिकों को, अब उनका सॉल्यूशन उनको मिल गया है। दोस्तों, जो चमत्कार दुनिया के किसी भाषा में नहीं हो पाए वो चमत्कार हमारी प्राचीन भाषा संस्कृत ने कर दिखाया। इससे आप ये आसानी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारा पास्ट, हमारे पूर्वज कितने महान रहे होंगे जिन्होंने सिर्फ ऐसी अद्भुत भाषा ही नहीं बनाई बल्कि ऐसे ऐसे ग्रंथ लिए जिसे पढ़कर या सुनकर इंसान मंत्रमुग्ध हो जाए और आम लोगों से ऊपर उठ पाए। दोस्तों, आज के समय को देखकर हो सकता है कि आपको लगता हो कि आज के समय में संस्कृत कौन ही बोलता होगा, लेकिन आपको बता दूं कि भले ही संस्कृत डिसेंट लेवल पे ही सही लेकिन पॉपुलर है। एग्जाम्पल के तौर पर आप कर्नाटक के शिमोगा ज़िले में बसा मत्तूर गांव को ही ले लीजिए, जहां सभी संस्कृत में बात करते हैं, और इस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। और दूसरा एग्जाम्पल है चाइना की पॉपुलर सिंगर सा डिंग डिंग, जो कि अपने ज़्यादातर गाने संस्कृत में ही गाती हैं। आई एम श्योर कि आपने संस्कृत में श्लोक और मंत्र सुने होंगे, लेकिन संस्कृत में पॉप सॉन्ग कभी नहीं सुना होगा। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको सुनाती हूँ। दोस्तों, नासा के पास संस्कृत में लिखे गए 60,000 ताम्र पत्र हैं और कई सारे स्वर्ण पत्र भी हैं। हो सकता है कि इनमें से कई सारी चीज़ें वो भारत से ही ले गए होंगे, लेकिन इन पत्रों पर संस्कृत में जो भी चीज़ें लिखी गई हैं वो सभी पांडुलिपियाँ हैं और इसमें आज भी नासा रिसर्च कर रहा है। दोस्तों, दुनिया में आज करीब 1 लाख लोग ऐसे हैं जो संस्कृत बोल, समझ और लिख पाते हैं। भले ही आज दुनिया में इतने कम लोग संस्कृत बोलते हों, लेकिन आज से कई हज़ार साल पहले सिर्फ संस्कृत ही बोली जाती थी। लेकिन दुख की बात यह है कि इतनी समृद्ध संस्कृत भाषा की भारत में ही कोई वैल्यू नहीं है। आप जर्मनी या फ्रांस जाओगे तो आपको वहाँ पर कोई भी इंग्लिश बोलते हुए नहीं दिखाई देगा। अगर थोड़ी बहुत भी आती होगी तो भी वो नहीं बोलेगा, क्योंकि वो अपनी भाषा को लेकर बहुत ही ज़्यादा कॉन्शियस हैं और अपनी भाषा पर और अपने कल्चर पर वो बहुत गर्व भी करते हैं। फैक्ट, अगर आप वहाँ बसने जा रहे हो या पढ़ने भी जा रहे हो तो भी आपको वहीं की ही भाषा सीखनी पड़ेगी, क्योंकि वहाँ पे उन्हीं की भाषा में सारे काम होते हैं और सारे सब्जेक्ट्स को उन्हीं की लैंग्वेज में पढ़ाते हैं।
डेनमार्क, स्वीडन, नॉर्वे ये लोग फ्री ऑफ कॉस्ट में इवन विजिटर्स को भी अपनी भाषा सिखाते हैं, जबकि यहाँ पर अपनी सबसे प्राचीन और बहुत ही महत्वपूर्ण भाषा जो है वो मरने के कगार पे आ गई है। पर भला हो उन लोगों का और संस्कृत भारती जैसी ऑर्गेनाइजेशंस का जो हमारी विरासत को आज तक संभाले हुए हैं। हमारे देश में कुछ जो उच्च वर्ग के लोग हैं वो संस्कृत को आउटडेटेड गिन रहे हैं, जिन्होंने एक भी बार संस्कृत के किसी ग्रंथ को पढ़ा भी नहीं होता। ये तो एक ऐसी बात हो गई कि मूवी देखी भी नहीं और रिव्यू पहले ही देने चले आए। कुछ बुद्धिजीवी लोग संस्कृत को हिंदू धर्म से जोड़ते हैं और इसका विरोध करते हैं, जबकि संस्कृत का धर्म या जाति से कोई लेना देना ही नहीं है। वो तो बस एक समृद्ध भाषा है जिसने और भी कई भाषाओं को जन्म दिया है। दोस्तों, लास्ट में बस आपसे इतनी सी गुजारिश है कि आप दूसरे कल्चर्स को अपनाएं, ठीक है, लेकिन उसके चक्कर में आप अपनी सभ्यता को मत भूलें। आप अपनी संस्कृति को, अपनी सभ्यता को, अपने कल्चर को किसी दूसरे कल्चर से कम मत आंकें। हमेशा उसका सम्मान करें और कभी भी उसे भुलाएं ना। बस बाकी आपको ये वीडियो कैसे लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।